हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम लोग एक्सरसाइज 2B देखने वाले हैं। क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2B देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन समझेंगे, क्योंकि आपको इस एक्सरसाइज में दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर यूज ऑफ का यूज देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन सेंस में हम ऑफ का यूज क्या करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये 2 है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब ये है, ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट है। ये 2 से मल्टीप्लाई किए तो इतना ही यूनिट जितना है सेम 2 टाइम्स ये बढ़ जाएगा, यानी 1 और 2। अब ये 2 इन्हें जोड़ करके भी लिख सकते हैं, ऐड करके भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 4। अगर ये 2 टाइम्स बना यानी कि 4 हो गया। अब इसमें 3 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, यानी कि ये 2 टाइम्स ये 2 यूनिट ये था, और ये इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतना ही लेंथ और इंक्रीज कर जाएगा, ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, यानी कि टोटल कितना हो गया 8। यानी कि यहाँ किए तो 8 आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आया 8 यूनिट। कहने का मतलब जब 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जितना है उतना ही का दुगना हो गया, ये जो है इतना दुगना हो गया, ये 4 आया। अगर ये 4 यूनिट है, ये 4 था, उसमें फर्दर 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसका ये 4 का दुगना यानी 8, यानी 2 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट, कितना हो जाएगा 8 यूनिट। अगर इसमें 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये क्या है, 8 इंटू 2 यानी कि 16, यानी कि ये 8 था, ये 8 था, 1 2 3 4, ये 2 यूनिट, 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इतना ही और इंक्रीज कर जाएगा, 1 2 3 4, इतना ही और इंक्रीज कर देगा, 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट, यानी कि कितना हो जाएगा ये 16 यूनिट, 16 यूनिट, इतना 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 वैल्यू आएगा। ये तो जितना उसका डबल, जितना है उसका डबल, ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसका डबल, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए इसका डबल, अब ये 8 हो गया, 8 हो गया, इस 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका डबल, जस्ट डबल, यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, जो भी वैल्यू है उसका डबल। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डबल, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ट्रिपल, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 4 टाइम्स, यानी उतना गुना वो बढ़ जाएगा वैल्यू, उतना गुना वो वैल्यू बढ़ जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल लेने का कोशिश किए हैं, ये एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो रहा है कि जो है उतना ही टाइम्स, अगर जितना से मल्टीप्लाई किया जाए उस वैल्यू में उतना ही टाइम्स वो बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, तो लेट टू फ्रैक्शन हम ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक रेशनल नंबर ए है, अदर रेशनल सी अपॉन डी है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन हमको करनी है। तो करने के लिए क्या करेंगे, ये इस सिंबल का यूज करेंगे बीच में, ये दोनों का बीच में, ये दोनों का a अपॉन बी, यानी ए फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन है, इसमें दोनों के बीच में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन ये यूज करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या यूज करेंगे, ये क्रॉस, इस तरह से इसको पढ़ेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का प्रोडक्ट यानी AC, और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट यानी कि BD, इस तरह से। जैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल, 2/3 और 3/2, इस तरह का मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, ऐसा ही कैंसिल भी आउट भी हो रहा है,
3/2 रहने देते हैं, ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर 1, और यहाँ से भी कैंसिल आउट होकर के भी 1 ले सकते थे। दूसरा नंबर 5/3, 7/2, नोमिनेटर का प्रोडक्ट नोमिनेटर के साथ 7×5 = 35, 3×6, इस तरह से प्रोडक्ट करेंगे। अगर 2 रेशनल नंबर है तो इस तरह का प्रोडक्ट करेंगे। अब देखते हैं कि यूज देखेंगे किसका, इस ऑफ का। मैथ में जब दो नंबर हो या दो रेशनल नंबर हो या दो फ्रैक्शन हो, उस दो फ्रैक्शन के बीच में अगर ऑफ आता है, या रेशनल नंबर भी हो सकता है, ऑफ आता है, तो यहाँ हमेशा इस ऑफ का मीन्स मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपको ये ऑफ दो रेशनल नंबर के बीच ऑफ का लिखा हो, उसके बीच में हमको क्या करनी है, साइन क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन इसके सी के वजह मल्टीप्लाई कीजिए। इसका डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एवरी नंबर को हम रेशनल नंबर का फॉर्म लिख सकते हैं। 2 को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2/1, इस तरह से 1 लगा के लिख सकते हैं। नोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ AC, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ B, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3/7 ऑफ 5, इसको क्या लिखेंगे, 3/7 इंटू 5/1, ये नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई 15, ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई 7, इस तरह से आप लिख सकते हो। एक बार फिर से, दो रेशनल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, तो नोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। और ऑफ जहां उसके बीच में हो, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही टाइम्स उसमें वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी वैल्यू में 3 गुना, 1 गुना 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है। फाइंड द प्रोडक्ट, पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 2B का, आर्य सवाल बुक से। तो फाइंड द प्रोडक्ट, सिंपल आपको प्रोडक्ट करनी है। 3/5 मल्टीप्लाई 7/11, तो नोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, यदि कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट भी कर देना है। तो किसी से नहीं होगा तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। अब ये 9 नंबर देखिए, हम कुछ ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं 1 में से, क्योंकि सिंपल सारा क्वेश्चन है। आप पहले की क्लास में, पिछले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन को किया जा रहा है। 6 होल अपॉन 3/7 मल्टीप्लाई 4 होल अपॉन 2/3। मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लाएंगे, तो फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या, 7 21, 21 6 27/7, 4 12, 12 2 14, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे। हमें बताया था ना, मिक्स फ्रैक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर आइए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको एलसीएम लेके ऐड भी करिएगा तो इतना ही आएगा जो अभी हम लाए, तो डायरेक्ट आप ला सकते हैं। 4 12, 12 2 14/3। अब देखिए 7 दूना 14 और 3 27, नोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ 18, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 9 नंबर था, सिंपल। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट भी करना है, ये आप ट्राई कीजिएगा। हम ये ट्राई कर देते हैं। 12 नंबर 5 होल अपॉन 6 5/6 प्लस 1 होल अपॉन 5/7, 6 5 30, 5 35/6, और प्लस है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। 7 7 5 12/7, 6 दूना 12, 7 5 35, यानी 5 दूना 10, ये 10 आ गया। बाकी आप सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी सिंपल क्वेश्चन है, वो आप ट्राई करिएगा। अब आइए, ये भी मल्टीप्लिकेशन का है। यहाँ दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, ये 2 से अधिक फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट देखिए 2/3, ये 5/44 क्रॉस 33/35, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट किया जाएगा।
11 चौक 44, 33, 11 का टेबल से दोनों कैंसिल आउट हो रहा था, 5 सत्ते 35 और 3 से 3 कैंसिल आउट और 2 दूना का 4, यानी कि 1 अपॉन ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 7 दूना 14, यानी ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। उसी तरह से हम ये 6 नंबर कर देते हैं, 3 होल अपॉन 16 मल्टीप्लिकेशन 7, 3 होल अपॉन 7 और ये 1 होल अपॉन 25 अपॉन 39, ये तो यहाँ 6 18 19 22 16 7 7 49 और 49 3 52 अपॉन 7 और 39 में 25 जोड़िए 9.14 3 2 5 1 6 अपॉन 39, इस तरह से 64 अपॉन 39। अब कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल आउट करिए, 13 चौको 12, 13 तिया 39, 13 के टेबल से 4 टाइम्स ए 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, 16 चौको 64, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, और ये चौचो को 16, ये 19, ये चौचो को 16 और ये डिनोमिनेटर में बच गया 7 × 3। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 16 का 19 का टेबल 16 टाइम्स 9 छक 4 हाथ में 5, 16 5 11, 19 ये 4 0 2 1 3 304 अपॉन 7 21। अब देखना है कि किसके टेबल से कैंसिल आउट होता है, अगर कैंसिल आउट होता है तो आप कैंसिल आउट कीजिएगा, ठीक है। ऐसे 2 से ये हो जाएगा, 2 से ये नहीं होगा, दोनों सेम टेबल से कैंसिल आउट होना चाहिए, आप कीजिएगा ट्राई। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फाइंड करना है इसका वैल्यू। ऑफ का मतलब आपको बताए थे क्या, मल्टीप्लिकेशन। इस ऑफ का मतलब क्या बताए थे, मल्टीप्लिकेशन। ये 24 से 7 है, 3 8 24, यानी कि 8 आएगा इसका आंसर। 5/9 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 45, 9 5 45। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 7/50 ऑफ 1000 ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, कैंसिल आउट होगा 1 0, अब B5 100 और 7 दूना 14, 1 0 और इतना होगा, यानी सॉल्व कर देना है। उसी तरह से ये 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है क्या, 4/9 ऑफ 54 मीटर्स 4/9 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 54 मीटर्स, 9 छक 54, अच्छा चौको 24 मीटर। सॉल्व करते जाना है, ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन जो यूनिट है उसी यूनिट में रह जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है 1/6 ऑफ एन आवर। तो 1/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, चाहे ऐसे लिख सकते हो, ऑफ आवर में 1/6 ऑफ एन आवर। इस आवर में हम जानते हैं सिर्फ ईच 60 मिनट हम कर सकते हैं, ऑफ 60 मिनट भी बोल सकते हैं, मिनट शॉर्ट में MIN लिखते हैं। अब ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन 60 मिनट। अब सॉल्व कीजिए, 10 मिनट तो कह रहा है 1 आवर का 1/6 कितना मिनट, 10 मिनट आ गया। ये मिनट में एक 1 आवर है, ये 1 आवर है, आवर को हम मिनट में लिख सकते, इस तरह से बना सकते हैं, और आवर में ही रख सकते थे, तो आवर में रखते तो 1/6, ये इतना 1/6 आवर में रहते लिखते तो ये 1 रह जाता, तो इतना ही वैल्यू आता, इसलिए इसको मिनट में लिख दिया, क्योंकि 1 आवर 60 मिनट के इक्वल है। तो आवर में हमको नहीं, मिनट में दे दिए, अगर आवर में देते 1/6 से रह जाता। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 5/6 ऑफ एन ईयर, 5/6 ऑफ एन ऑफ 12 मंथ्स कर देते हैं, मंथ्स 12 मंथ्स कर सकते हैं। 1 ईयर का 5/6,
एक ईयर ऑफ का, यहाँ का से लीजिएगा, 1 ईयर का 5/6, एक ईयर का 5/6 जो आएगा, एक ईयर से कुछ कम आएगा, एक ईयर से जो कम आएगा वो मंथ में आएगा, क्योंकि 12 मंथ के बराबर एक ईयर है, तो एक ईयर से कुछ कम यानी मंथ में आएगा, मंथ के बराबर ले लिए, एक ईयर 1 मंथ के बराबर ले लिए इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ ऑफ, मतलब मोटिवेशन, 12 मंथ 6 दूना 12 यानी 5 दूना 10 मंथ, 10 मंथ्स, यहाँ 10 मंथ्स आ गया। क्यों इसको ईयर के जगह मंथ में क्यों बनाया, क्योंकि इसका हमको फिक्स 5/6 पार्ट लेना है, फ्रैक्शन बनाना है, ये एक ईयर है, 1 ईयर है, और इसका हमको 5/6 फ्रैक्शन पार्ट करना है इसमें 1 ईयर में, तो वो एक 1 ईयर से छोटा आएगा, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है ये पूरे भाग से तो छोटा पार्ट है ना, ये जो पार्ट निकल के आया इतना सारा टुकड़ा, ये पार्ट, इसमें से मान लीजिए टुकड़ा निकल के आया, ये इतने भाग का एक छोटा टुकड़ा है, तो छोटा टुकड़ा को क्या बोलेंगे, मंथ बोलेंगे, क्योंकि ये ईयर है तो ये मंथ होगा, इसीलिए इसको ईयर की जगह मंथ में चेंज किया। अगर ईयर रहते तो सेम रह जाता, ये 1 में इतना से मल्टीप्लाई करते, ईयर का ईयर छोड़ देते तो 1 इंटू 5/6 ईयर लिखा जाता है, तो इसलिए हम मंथ में चेंज कर दिए। यहाँ केजी है, समझ चुके होंगे आप। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, 7/20 ऑफ अ केजी, 7/20 ऑफ 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं, क्यों जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम बोल सकते हैं, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि 1 kg का 7/20 देखिए ज्यादा से डिवाइड हो रहा है तो इससे छोटा भाग आ गया, पार्ट आएगा, तो केजी से छोटा यूनिट जो होगा ग्राम होगा, तो ग्राम में लिख दिए इसको। अब इसको सॉल्व कीजिए, ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन 1000 ग्राम, तो 10 खत्म, 50 7 × 35 350 ग्राम, 350 ग्राम ये आया। ऐसे इसका मतलब समझिएगा कि मान लीजिए 1 kg है ये, उसका हमको 7/20 पार्ट, 1 kg का 7/20, ये पूरा केजी है, आइए उसका जो छोटा भाग आएगा, केजी का छोटा यूनिट क्या आएगा, ग्राम, तो ग्राम में इसलिए चेंज कर दिए, ग्राम में इसको चेंज कर दिया, ग्राम में सॉल्व करके निकाल दिए कितना ग्राम। उसी जैसा ये है 12 नंबर क्वेश्चन कि 9/20 ऑफ अ मीटर, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 9/20 ऑफ 100 सेंटीमीटर, 9/20 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 100 सेंटीमीटर, बी 500, 9×5 = 45, ये 45 सेंटीमीटर। इस तरह से सॉल्व हो गया, क्योंकि मीटर का छोटा पार्ट आएगा, इसका 9/20 पार्ट हो रहा है, पार्ट में डिवाइड कर रहे, तो इसका छोटा यूनिट आएगा सेंटीमीटर, तो इसलिए सेंटीमीटर में दिए आंसर। यहाँ 7/8 ऑफ अ डे, 7/8 ऑफ 1 डे, 1 डे में 24 आवर, 24 आवर कर देते हैं, डे से छोटा यूनिट आवर, क्योंकि आवर ऐड करके हम डे बनाते हैं, तो ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन आवर, ये 48 24 7 21 21 आवर जो आया है वो आपका क्या है, एक दिन से छोटा है, क्योंकि उसका 1 डे का इतना पार्ट है, तो 1 डे का पार्ट निकालेंगे तो उससे 24 आवर से छोटा आएगा, तो 1 डे को भी हम आवर में बना सकते हैं, तो आवर में रखे, तो आवर में रख करके इतना आया, उसका छोटा पार्ट आवर आया। 3/7 ऑफ अ वीक, तो 3/7 ऑफ वीक में क्या है, 7 डेज, वीक से छोटा, क्योंकि 7 दिन मिल करके एक वीक बना है, तो एक वीक को डे में करेंगे तो 7 डेज। अब इसको सॉल्व कीजिए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्या आएगा, 3 डेज,
एक वीक मतलब 7 डेज। अब इसको सॉल्व करके जी, इसका 7 डेज का 3/7, 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 डेज आया। यानी अब क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 15, 7/50 ऑफ अ लीटर 7/50 ऑफ 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 7/50 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन 1000 मिलीलीटर, 1010 50 500 7 14 140 140 मिलीलीटर, इस तरह से, क्योंकि इसका छोटा यूनिट मिलीलीटर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसा कि एक एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पे आधारित है, ये भी क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन पे आधारित ही है, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है। आपको देखने से लगेगा कि क्या करना है, लेकिन सॉल्व कीजिएगा तो कुछ नहीं है। जैसे हम पहले भी एग्जाम्पल दे चुके हैं कि वन एक मान लीजिए ये पेन है, मान लीजिए कि मार्कर है कि वन मार्कर का कीमत क्या है 20 रुपीज 20 रुपीज, तो 2 मार्कर का कीमत क्या होगा, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मार्कर का कीमत क्या होगा, तो 20 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कीमत निकल जाएगा। तो इसी जैसा क्वेश्चन ये सारा क्वेश्चन है। यहाँ दिया है क्या कि एप्पल सोल्ड एट इतना पर केजी, यानी कॉस्ट ऑफ एन एप्पल पर केजी, पर 1 केजी भी बोल सकते हैं, पर केजी क्या है 48 होल अपॉन 5, ये दिया हुआ है इतना रुपीज। इसको मिक्स फ्रैक्शन में जाएगा, फ्रैक्शन में बनाइए तो क्या होगा 8 5 40, 4 5 को 20 4 24, और ये 4 ऐड कर दीजिए, यानी कि कितना 224 अपॉन 5 रुपीज, यानी कि 1 केजी एप्पल का कीमत क्या है, ये है। और इसलिए कॉस्ट ऑफ इतना केजी, इसलिए देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एन एप्पल कितना केजी 3.3/4 केजी निकालना है। यानी मिक्स फ्रैक्शन के उसका फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में बनाइए, 4 3 15/4 केजी, यानी कि डायरेक्ट आप लिख दीजिए 15/4 केजी का कीमत हमें निकालना है। तो 1 मार्कर का कीमत 20 रुपए, 2 मार्कर की कीमत 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 मार्कर की कीमत 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 केजी का दाम इतना, तो 1 केजी का 1 से मल्टीप्लाई, इतना केजी का दाम कितना, इतने से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 224 अपॉन 5 इंटू 15/4 इतना रुपीज, यानी 1 केजी का ये है, हमको इतना केजी चाहिए तो इतना ही से इसमें मल्टीप्लाई। अब देखेंगे उतना टाइम्स वो बढ़ जाएगा वैल्यू, तो पैसा में भी होगा तो पैसा भी बढ़ जाएगा आपका, बल्कि 15 और 4 से इसको काटिए, 4 5 20, 2 0 सॉरी 4 6 24, 24 4 5 को 20 2 22, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 18 आई 15 1 16 168 रुपीज, यानी 168 रुपीज टोटल कॉस्ट आएगा। 1 केजी का इतना केजी का कितना, इतना से मल्टीप्लाई, सिंपल, ये कंसेप्ट याद रखिए। 5 नंबर भी क्वेश्चन सेम है कि क्लॉथ कॉस्ट ऑफ क्लॉथ कपड़ा है, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर क्या दिया हुआ है 42 अपॉन 1/2 रुपीज, यानी कि 4 8। मिक्स फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में पहले ही बना लीजिए, 25 3 28 अपॉन 5। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इतना मीटर, 1 मीटर का, पर मीटर का बात कह रहा है, 1 मीटर का इतना है, तो इतना मीटर का कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ कितना 28/5 मीटर, 1 मीटर के इतना में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना से जितना चाहिए उतना से मल्टीप्लाई कीजिए, ये रुपीज में आ जाएगा, तो 5 से 1 3 7 5 35 17 5 50 से ये क्या हो जाएगा 14 28 17 इंटू 17 चौको 68,
बच्चों को 28 2 6 17, ये 17, ये 8 7 13 2, यानी 238 रुपीज, 238 रुपीज टोटल इतना आ जाएगा। सिंपल कंसेप्ट था। यहाँ भी है a car cover a certain distance in uniform speeds, ये डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कार covers a distance in uniform speed in 1 hour, in 1 hour इक्वल टू क्या है, इतना है 66/2/3 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बनाइए, 14 18 9, ये कितना आएगा 100 200 टोटल, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 200 किलोमीटर, यानी कि 2000/3 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में इतना किलोमीटर ये चलता है। कौन? कार चल रहा है 1 आवर में इतना किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर इन कितना आवर, 9 आवर, इन 9 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इतना ही में आप क्या कीजिएगा 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 3 3 9 2 3 2 6 डबल 0 600 किलोमीटर वो 9 आवर में चला जाएगा। यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन का पहले भी मतलब क्या समझते हैं, उतना टाइम्स वो बढ़ जाएगा। तो 1 आवर में 200/2200/3 किलोमीटर, तो 9 आवर में तो 9 टाइम्स ये वैल्यू का 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 9 टाइम्स बढ़ गया ये 600 किलोमीटर। उसी जैसा क्वेश्चन ये है, अ टीन होल्ड इतना लीटर ऑयल, एक टीन है जिसमें ऑयल रखा हुआ है, इतना लीटर उसका कैपेसिटी है, तो लिखेंगे द कैपेसिटी ऑफ होल्ड द 2/3/4 1 टीन, अच्छा 1 टीन, द कैपेसिटी ऑफ होल्ड 1 टीन 2/3/4 इतना लीटर बच्चों का 48 3 51/4 लीटर, इतना होल्ड करने का टीन का कैपेसिटी क्या है, एक टीन का कैपेसिटी है इतना होल्ड करने का। तो कह रहा है कि हाउ मच लीटर ऑयल, 26 टीन 26 टीन, एक टीन जो है इतना लीटर ऑयल होल्ड कर लेता है, अपने अंदर रखता है। तो 26 टीन कितना लीटर होल्ड करेगा, तो द कैपेसिटी ऑफ होल्ड ऑयल इन 26 टीन, 1 लीटर का इतना है, तो 26 का कितना हुआ, 26 से मल्टीप्लाई, इतना लीटर होल्ड करेगा, तो 2 और ये 13 और ये 13 इंटू 663/2, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 2 6 2 का 2 और ये 1/2, यानी इतना लीटर कैपेसिटी है उसका होल्ड करने का। इसी जैसा क्वेश्चन है, आप पुनः ट्राई करेंगे और इसको कॉपी में अपने नोट करते हुए चलेंगे, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।